जय हिंद डियर कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में और 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन चर्चा किया था। आज उसके बाद अर्थात 51 से 100 तक क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकीकरण को क्या बढ़ावा देता है? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट? नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल? सबके लिए समान अधिकार? फेवरिटिज्म? सोशल इंजस्टिस? ये तीनों के तीनों नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, सभी के लिए समान अवसर, ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच पॉलिसी स्ट्रेंथेन्स नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन को और राष्ट्रीय एकीकरण को कौन सी नीति मजबूत करती है? ओके, देखो, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज, इनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, समान शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, ये स्ट्रेंथ करते देते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को। ओके, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाउ डज सेकुलरिज्म कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन? सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे योगदान देती है? देखो, बाई प्रोमोटिंग अ सिंगल रिलीजियन को प्रमोट करने के नहीं है, ये प्रमोट नहीं करता है सेकुलरिज्म। बाई इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन, ये होगा राइट आंसर। इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट, सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करके, ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स हेल्प्स इन? नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार को के जो उत्सव है वो उत्सव से मदद मिलती है। किससे मदद, किस तरह का मदद मिलता है? डिवाइडिंग द कंट्री? नहीं, फेस्टिवल यूनिफाइंग करते हैं, ठीक है। यूनाइटिंग पीपल अक्रॉस रीजियन, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। प्रोमोटिंग रीजियनलिज्म नहीं है। रिड्यूसिंग पैट्रियटिज्म, ये भी नहीं है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इसका मतलब क्षेत्रों में लोगों को एकजुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एजुकेशन प्लेज अ की रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन बाई? शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कैसे? बाई प्रोमोटिंग कम्युनलिज्म, इसका मतलब सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ऐसे। इनकरेजिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड अवेयरनेस, समान अवसरों और जागरूकता को प्रोत्साहित करना, ये हो जाएगा राइट आंसर। इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज मेजर स्टेप टुवर्ड अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने के दिशा में एक बड़े कदम क्या है? देखो, प्रोमोटिंग रीजनल बायस, नहीं, ये गलत है। इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द रोल ऑफ द मीडिया इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका है क्या? स्प्रेड कम्युनल हेट, सांप्रदायिक घृणा फैलना, नहीं है। हाईलाइट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को हाईलाइट करना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज? विविधता में जो एकता है ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट? नो। इट हाईलाइट्स डिफरेंस को हाईलाइट नहीं करते। इट डिवाइड्स सोसाइटी को डिवाइड नहीं करते हैं। इट इनकरेज हारमोनी एमंग डाइवर्स ग्रुप, बहुत डाइवर्स ग्रुप जो है ये विविध समुदाय को बीच में सद्भाव के प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, सद्भाव प्रोत्साहित करते हैं। ओके, ऑप्शन बी सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 59, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोमोट्स? राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ावा देता है किसका? देखो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं, रीजनलिज्म को नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री सपोर्ट
नेशनल इंटीग्रेशन, किसी देश का संविधान राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन कैसे करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, बाय डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज, ये नहीं होगा, अल्पसंख्यक को साथ सद्भाव करके। ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करके ये कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट करते हैं। सेग्रीगेटिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर छात्रों को अलग करना नहीं है। टीचिंग अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और विविधता के बारे में पढ़ाना, ये राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रोमोटिंग रीजनल प्राइड ओवर नेशनल प्राइड, रीजनल राष्ट्रीय गौरव के ऊपर और क्षेत्रीय गौरव को बढ़ावा देना, ये नहीं है। और इनकरेजिंग लिंग्विस्टिक डिवीजन, कोई किसी भी प्रकार की डिवीजन ये इनकरेज नहीं करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाउ कैन गवर्नमेंट पॉलिसीज स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। सरकारी जो नीतियाँ है ये राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे योगदान करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे मजबूत कर सकती है। बाई फेवरिंग स्पेसिफिक रीजन नहीं, बाई इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, ये हो जाएगा राइट आंसर। यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए समान, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल लीडर्स इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय नेताओं का क्या भूमिका है। देखो इनकरेजिंग डिवीजन, विभाजन को बढ़ावा देना। वर्किंग फॉर द, ऑप्शन बी देखो, वर्किंग फॉर द यूनिटी एंड हार्मोनी, एकता और सद्भाव के लिए काम करना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, रिलीजियस हार्मोनी कैन बी अचीव्ड थ्रू, धार्मिक सद्भाव को निम्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। देखो कैसे रिलीजियस हार्मोनी प्राप्त किया जा सकता है। प्रोमोटिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ओके, हाउ डज कल्चरल एक्सचेंज हेल्प इन नेशनल इंटीग्रेशन। सांस्कृतिक आदान प्रदान राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे मदद करते हैं। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाय क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट एमंग कम्युनिटीज़, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, समुदायों के बीच समझ और सम्मान पैदा करके, कैसे पैदा करते हैं, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान करके, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट हिंडर्स नेशनल इंटीग्रेशन द मोस्ट। राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे अधिक बाधा क्या है। यूनिटी एमंग कम्युनिटीज, कम्युनल वायलेंस एंड इंटॉलरेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। देखो यहाँ पे समुदायों के बीच एकता, सांप्रदायिक हिंसा और असहिष्णुता, सभी के लिए समान अवसर, एक मजबूत शिक्षा प्रणाली। इसमें क्या बोला, ऑप्शन चारों जो है इसमें 1, 2, 3, इसका मतलब क, ग और घ, ये 3 यानी ए, सी एंड डी, ये क्या है, ये हिंडर्स नहीं है, बाधा नहीं है, ये सहाय है, हेल्प करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में। तो बाधा कौन है, बाधा है ऑप्शन बी, यानी कम्युनल वायलेंस एंड इंटॉलरेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच इज अ क्रिटिकल स्टेप इन रिजॉल्विंग बैरियर्स टू नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधा है उसको हल करने में कौन सा महत्वपूर्ण कदम है। देखो भाषाई विभाजन को बढ़ावा देना, इनकरेजिंग लिंग्विस्टिक डिवीजन, ये नहीं होगा। प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मोनी, और इसका मतलब सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ कैन इकोनॉमिक इक्वेलिटी कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन। आर्थिक समानता राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे योगदान कर सकती है। देखो बाय रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक हायरार्की, बाय फेवरिंग अर्बन डेवलपमेंट ओनली, बाय इग्नोरिंग रूरल डेवलपमेंट ओनली, ये नहीं होगा। ऊपर का जो 2 है इसमें देखो अभी
क्षेत्रीय असमानता को कम करके, ये हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक असमानता और आर्थिक पदानुक्रम बनाकर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, बाय रिड्यूसिंग रीजियनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमानता को कम करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नेंस प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को किस प्रकार का शासन बढ़ावा देता है। इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, समावेशी और सहयोगी शासन, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखो, ऑप्शन बी देखो, सेंट्रलाइज्ड एंड अथॉरिटेरियन रूल, केंद्रीकृत और सत्यवादी शासन, ये नहीं होगा। केंद्रीकृत अगर करेंगे तो शासन ठीक से नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट रोल डू कल्चरल फेस्टिवल प्ले इन रीजनल। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट रोल डू कल्चरल फेस्टिवल्स प्ले इन नेशनल इंटीग्रेशन। सांस्कृतिक उत्सव राष्ट्रीय एकीकरण में क्या भूमिका निभाते हैं। ओके, सांस्कृतिक उत्सव यानी फेस्टिवल्स क्या करते हैं। प्रोमोटिंग रीजनलिज्म नहीं है, हाईलाइटिंग डिफरेंसेस नहीं है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये है ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। एकता और विविधता को जश्न मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, नेशनल इंटीग्रेशन लीड्स टू डिवाइडेड नेशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। कांस्टेंट कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी नहीं होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि, ये निश्चित करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ए वेल इंटीग्रेटेड नेशन कैन डेवलप फास्टर इकोनॉमिकली एंड सोशली, यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। एक अच्छी तरह से एकीकृत राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक रूप से तेजी से विकास कर सकता है। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, नेशनल इंटीग्रेशन फॉस्टर्स, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या होता है। आर्थिक शोषण होता है, नहीं होता है। विभिन्न समुदायों को के प्रति सम्मान होता है, ये होता है ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़, ये हो जाएगा राइट आंसर। डिविजन एंड हेट्रेड नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द एब्सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैन लीड टू, राष्ट्रीय एकीकरण के अनुपस्थिति से क्या होता है। ठीक है, देखो सोशल हार्मोनी नहीं होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होता है, सोशल अनरेस्ट एंड डिसयूनिटी, ये हो जाएगा राइट आंसर। इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। ठीक है, पहला वाला जो क्वेश्चन 73 था उसका आंसर ऑप्शन बी एंड 74 का आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, ए नेशन यूनाइटेड थ्रू इंटीग्रेशन कैन इफेक्टिवली एड्रेस। एक नेशन, एक राष्ट्र, एकजुट राष्ट्र और एकीकरण राष्ट्र वो क्या कर सकते हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट रोक सकते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी रोक सकते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो चैलेंज इसको अच्छे से रोक सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। एक राष्ट्र एकजुट एकीकरण के माध्यम से प्रभावी रूप से निम्नलिखित का समाधान किया जा सकता है। ये हो जाएगा सांप्रदायिक संघर्ष हो जाएगा और श्रेणी असमानता रोक सकते हैं, आंतरिक और बाहरी दुनिया दोनों चुनौतियाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस को ठीक कर सकते, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट कैन इंडिविजुअल डू टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इनकरेज कम्युनल हार्मोनी, promote divisive ideologies, spread intolerance, ignore cultural diversity। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं, ये encourage communal harmony, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ए पैट्रियोटिक सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन बाय। पैट्रियोटिक सिटीजन क्या कर सकते हैं, एक देशभक्त नागरिक राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान देते हैं, कैसे। इग्नोरिंग सोशल जस्टिस, इनकरेजिंग डिस्क्रिमिनेशन, प्रोमोटिंग यूनिटी एंड इक्वलिटी, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। एकता और समानता को बढ़ावा देते हुए ये योगदान कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, रेस्पेक्टिंग
द नेशनल फ्लैग एंड एंथेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज और गान को सम्मान करना, किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है, देखो किसका उदाहरण है ये, नेशनल प्राइड एंड इंटीग्रेशन का उदाहरण है ये। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वॉलंटियरिंग फॉर सोशल कॉजेज कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन बाई, सामाजिक कारणों के लिए स्वयं सेवा करना राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान देते हैं। बाई प्रोमोटिंग यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ए यही हो जाएगा राइट आंसर, एकता और समाज को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एवरी सिटीजन्स रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन इंक्लूड्स, राष्ट्रीय एकीकरण में प्रत्येक नागरिकों को भूमिका में शामिल है, क्या भूमिका है? इग्नोरिंग कम्युनल हार्मोनी, फॉस्टरिंग यूनिटी, रेस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, यह हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, एकता, सम्मान और समानता को बढ़ावा देना, यह हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डज नेशनल इंटीग्रेशन प्राइमरली एम टू अचीव, राष्ट्रीय एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है? इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस, ऑप्शन सी यूनिटी एमंग डाइवर्स ग्रुप, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, यूनिटी एमंग द डाइवर्स ग्रुप। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखो, मोनार्की, रीजनलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रीजनलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, कम्युनलिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज इट प्रमोट्स, देखो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक खतरा है क्योंकि ये बढ़ावा देती है, देखो किसको बढ़ावा देता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नहीं, रिलीजियस हार्मोनी को, आर्थिक स्थिरता, धार्मिक सद्भाव, इसको बढ़ावा नहीं देता है। ये क्या करता है? ऑप्शन सी, डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियन, धर्म के आधार पर विभाजन, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच फैक्टर्स प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, कौन सा कारक मुख्य रूप से भारत में भाषाई संघर्षों को प्रभावित करते हैं? रिलीजियन, जियोग्राफी, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट, ऑप्शन सी राइट आंसर, भाषा आधारित राज्य। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सपोर्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, कौन सा संवैधानिक प्रोविधान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करते हैं? राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को समर्थन करते हैं। ये देखो, आर्टिकल 370, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये हो जाएगा इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, रीजनलिज्म ऑफन अराइजेस ड्यू टू, क्षेत्रवाद अक्सर निम्न कारण से उत्पन्न होता है, कैसे? अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ एमंग रीजन्स, ये ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, क्षेत्रों को बीच असमान विकास, इसीलिए ये खतरा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसके बाद 87, कास्टिज्म बिकम्स अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज, देखो कास्टिज्म जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है क्योंकि कास्टिज्म क्या करते हैं? इनकरेजेस सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं ये तो नहीं होगा। डिवाइड्स सोसाइटी इनटू रिजिड ग्रुप, समाज को कठोर समूह में विभाजित करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइड करते हैं सोसाइटी को। क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है कौन? देखो, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्रीज, ये ग्लोबल नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये भारत में नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करते हैं? इनिशिएटिव को प्रमोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग नेशनल इंटीग्रेशन डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? देखो, प्रोमोट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, नो, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज, नो,
स्ट्रेंथन यूनिटी एंड हार्मोनी, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, एकता और सद्भाव को मजबूत करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, रिलीजियस इंटॉलरेंस अफेक्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज, धार्मिक असहिष्णुता राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करती है क्योंकि ये क्या है, ये फॉस्टर कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, ये नहीं होगा। इनकरेज माइग्रेशन, प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी नहीं होगा। क्रिएट सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन को पैदा करती है, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ रीजियनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रमुख प्रभाव क्या है। देखो, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, इनकरेजिंग फेडरलिज्म, प्रोमोटिंग रीजियनल इंटरेस्ट ओवर नेशनल यूनिटी, ये हो जाएगा राइट आंसर। एक जो रीजनल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये प्रमोट करते हैं रीजनल इंटरेस्ट को, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द एंटी नेशनल एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थ्रेटन नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू, चरमपंथी समूह जो है ना, वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां है उसका, ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण को करण का ये खतरा है, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट खतरे में डालती है, किसको, आर्थिक विकास को खतरे में डालते हैं, कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा करती है, क्रिएशन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, यही है राइट आंसर, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच सेक्टर कैन प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था और कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मनोरंजन उद्योग और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशनल सेक्टर। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव अप्रोच टू नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिभंगी दर्शाते हैं, फॉस्टरिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यही है राइट आंसर ऑप्शन ए, एलिमिनेटिंग लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, सपोर्टिंग रीजनल आइडेंटिटीज और प्रोमोटिंग रिजिड रिलीजियस प्रैक्टिस, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज, आर्थिक असमानता राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है क्योंकि ये क्या करते हैं, बूस्ट रीजनल यूनिटी, क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देती है, नहीं होगा ये, क्रिएट सोशल एंड रीजनल डिस्पैरिटी, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता पैदा करती है। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच इंडियन लीडर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, व्हिच इंडियन लीडर राष्ट्रीय एकीकरण के बढ़ावा देने के साथ सबसे अधिक जुड़े कौन सा भारतीय नेता है, ये हो जाएगा ऑप्शन देखो, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इंडिया फ्रीडम पाने के बाद जो राजा था देशीय प्रादेशिक, उसको सब यूनिफाइंग किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे योगदान देती है। ठीक है, देखो, बाई फोकसिंग ऑन रीजनल लैंग्वेज ओनली, नो, रीजनल लैंग्वेज ओनली तो नहीं होगा, बाई प्रोमोटिंग अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिटी, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पहचान और एकता की सामान्य भावना को बढ़ावा देकर। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच गवर्नमेंट स्कीम इज एम्ड एट फॉस्टरिंग यूनिटी एमंग इंडियन स्टेट्स, देखो, इंडियन स्टेट्स के अंदर यूनिफाइंग करने का जो योजना है, इसके लिए इंडिया ने कौन सा लॉन्च किया, इसमें से हो जाएगा डिजिटल इंडिया नहीं होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा, स्वच्छ भारत नहीं होगा, मेक इन इंडिया नहीं होगा, ऑप्शन बी है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 99, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हिंडर्ड नेशनल इंटीग्रेशन बाय, जातीय संघर्ष राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालते हैं। कैसे? आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, सामाजिक सद्भाव को कम करते हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर। सामाजिक सद्भाव को कम करते हैं, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, साक्षरता को स्तर को बढ़ाना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोमोटिंग एथनिक कोऑपरेशन, रिड्यूसिंग सोशल हार्मोनी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 100, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन बाय डिक्लेयरिंग इंडिया एज ए, देखो भारतीय संविधान के प्रस्तावना भारत को निम्नलिखित घोषित करके राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करती है। राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करते हैं, ये कौन सा है? प्रियम्बल में है जो पढ़ता है फेडरल स्टेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है ए सवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए है ऑप्शन बी है राइट आंसर। ओके, बस वाले ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। 2 दिन में हम लोग 50-100 क्वेश्चन चर्चा किया इंटीग्रेशन से, नेशनल इंटीग्रेशन से। इसके आगे हम लोग और 1 या 2 क्लास करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आने वाला क्लास में वही क्लास चालू करेंगे तब। तो ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।